सा एग्जाम्पल दूं, हम लोग संगीत में सा, रे, गा, मा, है ना? हम लोग संगीत में क्या बोलते हैं? सा, रे, गा, मा, बस, है ना? अभी ये देखो संगीत हो गया सा रे गा मा, सा रे गा मा। अब जरा इसका अर्थ हम बदल दें, अर्थ बदल देते हैं, सारे गम। क्या हो गया? सारे गम, सारे गा मा, है ना? अभी हमने संगीत में बोला सारे गा मा, अब इसका अर्थ बदल दिया हमने। कैसे बदल गया? कहने का तरीका बदल गया। तो उसकी कोई भी कहे सारे गा मा पा, तो आपको लगेगा संगीत सीख रहा, पर वही बात कह दी जाए सारे गम, सारे गम हम ही को दोगे, सारे गम ईश्वर ने हमें को दिए हैं, सारे गम लो, वही अक्षर है, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन तरीका बदल गया कहने का, तो उसका अर्थ बदल गया। समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। यही चीजें माइनर हैं समझने की। ठीक है, हम आपको दूसरे ढंग से भी समझा देते हैं ताकि सबकी समझ में आ जाए। ये वस्तु मेरी है, यह बहिर्मुखी सोच है, पर ये वस्तु भगवान की है, यह अंतर्मुखी सोच है। और ये बताओ, रियल में यहाँ जो भी कुछ है, पत्नी है, पुत्र है, पैसा है, जो भी है आपके पास, सच्ची बताना, क्या वो सब आपका है? है नहीं ना। जबरदस्ती अपना मान बैठे हो, और जो तुम्हारा नहीं है उसे अपना मानोगे तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा, है ना? इसलिए कष्ट से बचना चाहते हो, जीवन में दुखों से बचना चाहते हो, तो कुछ अपना ना मानो। ये मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी जो है ना, इस पर भी मेरा अधिकार नहीं है। जब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं, तो मैं पुत्र पर, पत्नी पर बड़ा अधिकार जमाता हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। यही मेरी अज्ञानता है, ना समझी है। ईश्वर बड़े हंसते होंगे, वाह सब तेरा कैसे हो गया भाई? ये शरीर जो आपका है, क्या ये आपका है? इस पर आपका अधिकार है? यदि आपका अधिकार था तो आपके सिर में बाल लो झड़ने से, तुम्हारा है तो रोक लो। आंखों में कम दिखने लगा है, तुम्हारा है तो रोक लो। तुम्हारा शरीर था तो तुमने इसे बुढ़ा क्यों होने दिया? जवानी बनाए रखते ना सदा, ये बूढ़ा क्यों हो गया? ये शरीर तुम्हारे हिसाब से चल रहा होता तो तुम इसे बुढ़ा ना होने देते। लेकिन तुम्हारा शरीर, जिसे तुम जीवन भर कहते रहे मेरा है मेरा है, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, वो चाह रहा है तो बुढ़ा हो गया। धीरे धीरे चाबियां घूम रही हैं कि नहीं? लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। वो कहते रहे मेरा है मेरा है मेरा। तुम्हारा था तो तुम मर क्यों गए? जिंदा रहते अमर हो जाते। सब तुम्हारा था। कहो जी, तुम्हारा था मेरी माँ। फिर जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, जिस पर तुम रहती हो या रहते हो, तो फिर वो बेटा तुम्हारा कैसे होगा? वो पत्नी तुम्हारी कैसे होगी? वो परिवार तुम्हारा कैसे होगा? वो पैसा तुम्हारा कैसे होगा? सारी जिंदगी आदमी अज्ञान में गुजार देता है। जो मेरा था ही नहीं, मैं उसे अपना कहता रहा, और जो मेरा था उसे मैंने कभी अधिकार से कहा ही नहीं कि मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये मेरे हैं। कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान मेरे हैं। मैंने उसे नहीं कहा कि ये मेरे हैं, और जो मेरे थे नहीं मैं उनमें दावा ठोकता रहा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यही तुम्हारे दुख का कारण है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे अपना बनाओगे तो दुख तो उठाना पड़ेगा। बता दो मेरी माँ। इसलिए कहा करता हूँ, शरीर पर भी इतना मोह ममता ना रखना। ये शरीर भी किराए का है, इसे भी एक दिन छोड़ के रवानगी लेनी पड़ेगी। ये सब धरा रह जाएगा।
तुम्हारी दौलत तो छोड़ दो, तुम्हारा शरीर धरा रह जाएगा। तेरा बाप भी यही कहता था ये मेरा है, वो भी खाली हाथ ही गए। तेरे दादा भी कहते थे ये मेरा है, वो भी खाली हाथ गए, तू भी कह रहा मेरा है। ये अज्ञान तुम्हारा परंपरागत चला आ रहा है, ये अज्ञान तुम्हारा मिटा ही नहीं। बाप दादों से तुम्हारा ज्ञान चला आ रहा है, तुम्हारा मोह चला आ रहा है। इसीलिए कहता हूं इस मोह की कड़ी को काट दो, इस अज्ञानता को काट दो और ज्ञानी हो जाओ। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज। मूढ़ मते, ऐ मूढ़, ऐ अज्ञानी, तू कब भगवान की शरण में आएगा? तू कब पहचानेगा कि मैं कौन हूं? अपने आप को पहचान लेना ही अंतर्मुखी है और अपने आप को ना पहचानना ही बहिर्मुखी है। ये समझो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की परिभाषा है, बहुत बड़ी परिभाषा है अंतर्मुखी बहिर्मुखी की। मैं इस परिभाषाओं को बोलता रहूं तो पूरा समय बीत जाएगा, परिभाषाएं लंबी हैं, आध्यात्म विषय है। बस इतना समझो मेरी माँ कि एक आदमी ट्रेन में बैठा था, उसके सामने की सीट में एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ था, पेटी रखी थी। ट्रेन V4 स्टेशन में पहुंच गई, सारे यात्री उतर गए पर ये आदमी उतरा नहीं। इसने देखा कि सामने की सीट में एक बक्सा रखा है, सब ने अपना अपना सामान उतार लिया। ये बढ़िया सी पेटी जो है, बक्सा जो है, इसमें जरूर कोई माल होगा, तो उसको लगा कोई नहीं उतारा, हम उतार लेते हैं। इसकी नीयत बिगड़ गई और उसने उस बक्से को उतारा और रेलवे स्टेशन से जब जाने लगा तो पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा भाई ये बक्सा किसका है? बोला मेरा है। पुलिस ने कहा तेरा है तो जरा हमें खोल के दिखाओ, हमें कुछ संदेह है, सूचना आई है कि कोई खतरा है, जरा इसको खोलो। अब उसके बाद चाबी तो थी नहीं क्योंकि वो उसका था ही नहीं। पुलिस कह रही है तेरा है? हाँ हाँ मेरा है। चाबी कहाँ? बोले चाबी चोर ले गए, ट्रेन में चोरी होगी। अच्छा देखो, खुद ने चोरी की और कह रहा चोरी हो गई। पुलिस ने ताला तोड़ा और जब ताला तोड़ा तो क्या मिला? उस बक्से के अंदर मरा हुआ आदमी, उसके कटे हुए अंग पड़े थे। अब पुलिस ने जो लाठियां बरसाई, तेरा? अब कहता मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, नहीं मेरा नहीं था, वो बक्सा पड़ा था, मैं उठा लिया। पुलिस ने कहा झूठ बोलता, और दिया। सजा मिल गई। कौन मानेगा कि तेरा नहीं? अभी कह रहा था मेरा है, अभी कह रहा था मेरा है। उसमें लाश थी, हाथ पांव कटे आदमी के उस बक्से में था। क्या जरूरत थी? सब उतर गए थे, तू भी उतर जाता ना, बड़ा होशियार बन रहा है। उठा लिया बक्सा, कहता मेरा है। अब जेल जाना पड़ा, उम्र कैद की सजा मिल गई, सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, मर्डर केस लग गया। फिर क्या हुआ? वही हालत हम सबकी है, जैसे वो बक्सा उसका था क्या? जवाब आप दो, क्या वो बक्सा उसका था? नहीं, नहीं था, फिर भी कहता ना मेरा है। ऐसे ही तुम लोग भी कहते हो ये घर, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये शरीर, ये तुम्हारा है नहीं, पर सारी जिंदगी तो यही गाना गाते हो मेरा है, मेरा है, सब मेरा है, मेरा है। भगवान पूछते क्यों है तेरा? हाँ हाँ मेरा है। भगवान बोले तेरा है तो फिर लाठियां भी तू ही खा ले, सजा भी तुझे मिलेगी। जब उसने कहा ये मेरा है तो सजा तो उसी को मिली ना, उम्र कैद हो गई, तुम्हें भी उम्र कैद मिलेगी, नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारे इन गुनाहों को भोगना पड़ेगा। ये तुम कहते रहते हो ना ये सब मेरा है, मेरा ना, हमेशा यह कहा करो नाथ, ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ मेरे भगवान का है। ईश्वर ने मुझे एक